विधर्मियों का समर्थन करने वाले लोग यहाँ आकर जीत जाते हैं, तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि भूल चुके जो अपना गौरवशाली अतीत उनको स्मरण निज मान का कराएंगे। वो सिंह के शावक होके करना शिकार भूले, ऐसे शावकों में रक्त सिंह का जगाएंगे। अरे मान चुके सत्य आज झूठे इतिहास को, जो उन्हें पाठ सही इतिहास का पढ़ाएंगे। वो कान खोल कर सुनो भारत के गद्दारों, भारत को पुनः हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, भारत को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात किनके दम पर कर रहा हूं मैं, जिनके दम पे कर रहा हूं उनका भी समर्थन चाहता हूं कि चढ़ती जवानी है ये भगवा दीवानी है, ये चढ़ती जवानी है ये भगवा दीवानी है, ये चढ़ती जवानी देखो रंग नया लाएगी। वो चुन चुन कर लेगी बदला ये पूर्वजों का, पापियों को देखो सभी खाक में मिलाएगी। भूली नहीं जोहर है ये सती महारानियों का, उनके बलिदानों का ऋण ये चुकाएगी। और देख कहता हूं इन वीरों की जवानियों को, भारत को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाएगी, भारत को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाएगी। इन लोगों के दम पर ये बात करने की मैं हिम्मत करता हूं। और मेरी कुछ बहनें अभी यहाँ ही हैं। देखिए, बहन ने कहा था कि बहनों के हाथ में हथियार, जितने भी वीर हुए हैं उन पे सब पर उनकी माताओं का प्रभाव रहा है। महाराणा प्रताप जी, जयवंता बाई साहब, उनका प्रभाव उन पर रहा। शिवाजी पर जीजा माता का प्रभाव रहा, क्योंकि अगर माँ बलशाली है तो यकीनन पुत्र भी बलशाली होगा। माँ देशभक्त है तो पुत्र भी देशभक्त होगा। माँ अगर सनातन के विचारों की संवाहक है तो पुत्र भी विचारों का संवाहक होगा। अब देखिए उधर दूसरी ओर एक और तो रोज तैमूर औरंगजेब पैदा हो रहे हैं, लेकिन हमने महाराणा प्रताप और शिवाजी पैदा करने बंद कर दिए। हमारे यहाँ कौन पैदा हो रहे भाई साहब? हमारी यात्राओं पे हमले होते हैं, पत्थरबाजियां होती है, आपने सुना होगा। लेकिन जब तक अखाड़े चलते थे हमारी यात्राओं के साथ, किसी की हिम्मत नहीं थी कि एक पत्थर फेंक दे। लेकिन आज हमारे युवा क्या बन गए हैं? हमारे युवा सिर्फ डीजे पे नाचने वाले नचैये रह गए। आजकल उनमें दम कहीं बचा ही नहीं है। तो भैया हिंदू समाज को ये डीजे के आगे नाचने वाले, बैंड बाजों पे नाचने वाले नचैयों की आवश्यकता नहीं है। हिंदू समाज को अगर आवश्यकता है तो महाराणा प्रताप की, शिवाजी की, इन लोगों की हिंदू समाज को आवश्यकता है। वो मेरी बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि बहनें आज हर क्षेत्र में आगे है, भारत आज हर क्षेत्र में आगे है, कि नमन तुम्हें भारत की बेटी, अब रण में तुम्हें उतरना है। नमन नमन तुम्हें भारत की बेटी, अब रण में तुम्हें उतरना है। अरे तैमूर की मां नहीं, तुम्हें वीर शिवाजी जनना है। बनना होगा तुमको जीजा माता और लक्ष्मीबाई, काटना होगा हर वो सर जो है हवस का अनुयायी, काटना होगा हर वो सर जो है हवस का अनुयायी। और ये माताओं बहनों की विशेष जिम्मेदारी है। और भाई साहब, एक मुझ पे आरोप लगते हैं कि मैं भाईचारे की बात नहीं करता। मैं भाईचारे की बात करता हूं भाई साहब। हर बार मैंने करने का प्रयास किया, हिंदू समाज ने करने का प्रयास किया, लेकिन उस भाई के चक्कर में हिंदू समाज को क्या मिला? हिंदू समाज हमेशा चारा बन के रह गया। क्यों नहीं कर पाता हूं मैं भाईचारे की बात? आपको बताने का प्रयास करता हूं कि मैं भी लिखना चाहता था भाईचारे की पाती को। मैं भी लिखना चाहता था भाईचारे की पाती को, पर कैसे कह दूं भाई जिसने चीरा मां की छाती को, कैसे कह दूं भाई जिसने चीरा मां की छाती को। देखिए, जब भी मैंने लिखने का प्रयास किया, कि जब भी कलम उठा करके मैं भाईचारे को लिखता था, जब भी कलम उठा करके मैं भाईचारे को लिखता था, राजा दाहिर सेन का बलिदान मुझे तब दिखता था। अरे राजा दाहिर ने भी तो भाईचारे का मोल चुकाया था, धन दौलत परिवार संपदा कुछ भी ना बच पाया था। धन दौलत परिवार, उसके बाद भी देखिए, इतना होने के बाद भी हिंदू इतना भोला है कि वो फिर भी भाईचारे की बात करता, कि फिर भी प्रयास किया मैंने भाईचारा निभाने का। इतना होने के बाद भी कि फिर भी प्रयास किया मैंने भाईचारा निभाने का। ख्वाब लेके खिलजिया धमका पद्मिनी को पाने का, राजा रतन सिंह से उसने मेल जोल बढ़ाया था, राजा जी को धोखे से वो दिल्ली लेकर आया था। अरे राजा लेकर धोखे से वो दिल्ली लेकर आया था। गोरा बादल ने मेवाड़ी वीरों से दिल्ली कूच किया, राजा लेकर आए खिलजी को मिट्टी में मिला दिया, राजा लेकर आए खिलजी को मिट्टी में मिला दिया। और देखिए क्या हुआ, फिर भी एकता होने के बाद भी मैंने प्रयास किया कि जैसे जैसे कलम उठा मैं भाईचारा लिखने बैठा,
जैसे जैसे कलम उठा मैं भाईचारा लिखने बैठा, तभी गजनी की ओर से महमूद को आते देखा। आंखें थी सुर्ख लाल लाल, हाथों में नंगी तलवार लिए, जो आया था सामने उनके सत्ते काट दिए। अरे देखा जब गजनी को तो भाईचारा मुझे छोड़ गया। एक मलेच मेरे भोले बाबा का शिवलिंग तोड़ गया। एक मलेच मेरे भोले बाबा का शिवलिंग तोड़ गया। देखिए इतना होने के बाद भी ये इतना हुआ हिंदुओं के साथ, फिर भी हिंदू इतना बोला है कि फिर भी भाईचारे की बात करता है कि फिर भी प्रयास किया मैंने भाईचारा निभाने का। फिर भी मैं लिखने बैठा कि भाईचारे पर लिखते लिखते कलम को मैंने रोक दिया। पृथ्वीराज चौहान का जो हश्र मैंने था देख लिया। अरे कई युद्धों में हराया जिसको और जिंदा था छोड़ दिया। कुरान की कसम खाई उसने हाथ पांव भी जोड़ लिया। अरे जीवन दान कसम को भूला। गोरी ने औकात दिखा दी थी, गोरी ने तो पृथ्वी की दोनों आंखें फुड़वा दी थी। ये इतना जगह कितना हिंदुओं कितना बोला बेचारा, वो फिर भी बात करे ही जा रहा था। इतना होने के बाद भी हर बार वो भाईचारा बनते रहा, चारा बनते रहा, लेकिन फिर भी करता रहा। उसके बाद भी मंचों पे आजकल भाई साहब इस प्रकार के भाईचारे वाले लोगों को बहुत तालियां मिलती है। मैंने भी सोचा कि फिर भी मैंने सोचा कि कुछ भाईचारे पे लिख डालूं, दो चार तालियां मंच से मैं भी ज्यादा पालूं। तभी मेरे कानों में अकबर अकबर का शोर हुआ। कहते थे बड़ा लुटेरा बहुत बड़ा वो चोर हुआ। अरे कई हजार बूढ़े बच्चों को उसके खातिर मरना पड़ा। माँ बहनों को लाज बचाने जौहर कुंड में जलना पड़ा। माँ बहनों को लाज बचाने जौहर कुंड में जलना पड़ा। 47 के बंटवारे को भूल नहीं सकता हूँ मैं, 9 आखिरी के दंगों को भूल नहीं सकता हूँ मैं। अरे कैसे भूल जाऊं मैं कश्मीर की काली रात को, देख के भी देखा कैसे कर दूंगा हालात को। मैं जब तक जीवित हूं हिंदुस्तान की गाथा गाऊंगा। एक सोए को तुम जगाना, एक को मैं जगाऊंगा। एक सोए को तुम जगाना, एक को मैं जगाऊंगा। और भाई साहब ये जो इंडिया का गठबंधन हुआ, इसके कुछ समर्थक लोग प्रश्न उठाते भाई साहब जौहर पर कि जौहर करने की क्या आवश्यकता थी, अपने हाथ से अपनी जान ले लो, ये तो कायरता का काम है, ये काम है वो काम है। तब मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं इस मेवाड़ की भूमि पर कि जौहर क्या था। कि जौहर जौहर कायरता नहीं, बड़ा सबसे बलिदान है। जौहर जौहर कायरता नहीं, बड़ा सबसे बलिदान है। अरे युद्ध तो कर ले कोई किंतु कठिन अग्नि स्नान है। युद्ध तो कर ले कोई किंतु कठिन अग्नि स्नान है। और ऐसा नहीं था कि महारानियां छतरानियां लड़ नहीं सकती थी, लेकिन वो मानसिकता ऐसी थी। मेरी बहनें कहती हुई है कि मैं उस मानसिकता से आपको परिचित कराना चाहता हूँ कि वो मुगलों की मानसिकता क्या थी कि चाहती तो छतरानी यहाँ तलवार उठा सकती थी। अरे मुगलों की सेना को भी वो धूल चटा सकती थी। अरे किंतु शव में हाथ लग जाता तो मुगल अपनी औकात दिखा देते। अरे वो तो इतने वैश्य थे, सौ से ही हवस मिटा लेते। ये विचारधारा थी उनकी। इसलिए इसलिए जौहर में जलकर अग्नि को समर्पित अपना शरीर कर दिया उन महारानियों ने, उन सतियों ने। और देखे क्या मानसिकता, किस मानसिकता से हम लड़ते थे। इतनी नीच प्रवृत्ति के लोग थे कि कमी नहीं वीरता की थी, अपनों से हम चले गए। अरे यूं ही नहीं सम्मान बचा, जाने कितनों के गले गए। अरे मुगलों की गाथा सुनना, तुम इतने बड़े लुटेरे थे, लेकर सतियों के आभूषण जौहर कुंड से चले गए। लेकर सतियों के आभूषण जौहर कुंड से चले गए। ये परिस्थितियां थी। और देखिए सनातनियों से मेरा एक निवेदन यही करता हूं मैं कि हमारे सभी सनातनी जागे, क्योंकि अगर नहीं जागे कि आज अगर नहीं जागे तो अस्तित्व नहीं बच पाएगा। वो कश्मीरी पंडित के जैसा घर से निकाला जाएगा। वो अपने ही देश में तुम रिफ्यूजी हो जाओगे और तुम्हारे मंदिरों पर ध्वजहरा लहराएगा, और तुम्हारे मंदिरों पर ध्वजहरा लहराएगा। ये समस्या भाई साहब कहां से हुई? जब हमको चरखा चलाना सिखाती, हम तो तलवार चलाने वाले। अबे मेवाड़ में चरखे का क्या काम? लेकिन यह चरखा इतने अंदर तक घुसा दिया है और वसुदेव कुटुंबकम की धारणा इतने अंदर तक घुसा दी कि क्या परिस्थितियां हो गई कि हिमालय थे कभी, अब बोने अपने शेर हो गए। कहां थे वीरता में? हिमालय थे कभी, अब बोने अपने शेर हो गए। मित्रता थी वीरता से आज बेर हो गए। वो देते रहे जो विश्व को परिवार का ओहदा, वो मातृभूमि पर ही अपनी गैर हो गए। वो मातृभूमि पर ही अपनी गैर हो गए। और एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आज हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे कि मुझे क्या करना, पड़ोसी का विवाद है, पड़ोसी की लड़ाई है,
पड़ोस के जिले में हो रहा है, पड़ोस के मोहल्ले में हो रहा है, आपके घर पे भी वो आग आएगी कि दिया दिया फूलों को भी पानी। ये भारतीय संस्कृति है, हर व्यक्ति को यहाँ पनपने का अवसर दिया कि दिया फूलों को भी पानी, बने कांटों के भी पोषक, किया पोषण था जिनका वो ही बन बेटे है बख्शक। अरे उठा ले आत्मरक्षा में तू हाथों में भवानी को, तेरे घर पर भी होने वाली है अब गिद्धों की दस्तक, तेरे घर पर भी होने वाली है अब गिद्धों की दस्तक। ये अगर हम एक नहीं होते हैं, आज वो मवेशी वहां से खड़ा होकर कहता है कि ठीक है तुम राम मंदिर बना लो, लेकिन बचाओगे कैसे, कितने दिन बचा लोगे? भाई साहब उस समय जब हम नहीं बचा पाए, इतने वीर थे मातृभूमि के लिए मरने के लिए तैयार। आज तो अगर ये है कि अगर किसी से मातृभूमि के लिए लड़ने का बोलो तो पहले घर में घुस जाता है। कैसे बचाएंगे? बचाने के लिए देखिए आज जो काम सर गिनाने से हो सकता है, बटन दबाने से हो सकता है, वो 10 साल बाद सिर कटाने से भी नहीं होगा। और हम तो आज उस मानसिकता में चले गए हैं कि हमको हमारे दो, और धीरे धीरे तो मानसिकता भाई साहब ये हो गई है कि शेर का बच्चा एक ही अच्छा, और आगे चल के मुझे तो ये लगता है यही होने वाला है कि ना हो बच्चा तो बहुत ही अच्छा। ये परिस्थितियां बन गई। उधर औरंगजेब तैमूर पैदा हो रहे हैं, पर यहाँ महाराणा प्रताप पैदा होना बंद हो गए। अब भैया अगर आप चरखे की महिमा पढ़ोगे तो चरखा चलाने वाले ही पैदा होंगे, और अगर महाराणा प्रताप की गाथा पढ़ेंगे तो तीर तलवार और भाला चलाने वाले यहाँ पर पैदा होंगे। हम बिखरे हुए हैं। तभी एक 2 कौड़ी का अखबार में छाप देता है, मेवाड़ के राजा किसी और को किसको भी बना देता है वो। अगर ये कोई ऐसे मेवाड़ के राजा बन जाते तो क्या बात थी, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं अगर मेवाड़ के राजा को ने सही वर्णन कर दिया हो तो, कि मेवाड़ में गूंजे सदा महादेव के नारे, मेवाड़ में गूंजे सदा महादेव के नारे, मेवाड़ी तो रहते हैं भोले तेरे सहारे। अरे दुश्मन भी घुटने टेकते हैं मेवाड़ में आकर, मेवाड़ के राजा है एकलिंग नाथ हमारे, मेवाड़ के राजा है एकलिंग नाथ हमारे। लेकिन हम अलग हैं, इसलिए किसी की भी हिम्मत हो जाती है कि कुछ भी बोलने लग जाता है, हमारे धर्म के ऊपर उंगली उठाने लग जाता है, कहीं कुछ भी बोल देता है, किसी भी प्रकार की बातें करता है। और देखिए भैया सबसे पहले हमें हमारे शत्रु को पहचानना है, हमारा शत्रु कौन है। मैं प्रयास करता हूं बताने के लिए। और आतंक कौन फैलाता है कि झूठे आतंक का कोई मजहब नहीं, कश्मीर बंगाल एक बार देखाइए, वो सदियों से लड़ रहे जिन मुगलों से हम, वो नहीं है भाई, बात मान मेरी जाइए। अरे हिंदुओं की मौत पे जो हंसता हो, ऐसे भेदियों का शीश काट देना चाहिए। वो अपने पिता को छोड़ दूसरे को जो पाप कहे, रक्त किसका उसमें जांच लेना चाहिए, रक्त किसका उसमें जांच लेना चाहिए। और देखे भाई साहब अगर हम कहीं आप झूठे भाईचारे के गलत फहमी में तो 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ कि जो खुद होते हैं अपराधी वो वादी हो नहीं सकते, जो खुद होते हैं अपराधी वो वादी हो नहीं सकते, मशीनों से बने कपड़े भी खादी हो नहीं सकते। अरे तुम्हें पहचानना होगा कि भाई कौन है अपना, कभी भी भाई अपने ये जिहादी हो नहीं सकते, कभी भी भाई अपने ये जिहादी हो नहीं सकते, कभी भी भाई अपने ये जिहादी हो नहीं सकते। और देखिए एक रचना भगवा के सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ। आपने जितना मुझे सुना, जितना आशीष दिया, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक रचना अगर आप ताली बजा के मुझे आदेशित करते तो मैं मेवाड़ के लिए पढ़ना चाहता हूँ, जिसमें मेवाड़ के पुरुष, स्त्री और यहाँ तक कि मेवाड़ के पशुओं का भी वर्णन है। अगर कहीं सही वर्णन हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा था, यहाँ जब तक नहीं आया था। और मेवाड़ की माटी, जब मेवाड़ का नाम आते हैं हमारा सिर श्रद्धा से झुक जाता है। तो कहीं मैंने वर्णन करने का प्रयास किया मेवाड़ का, अगर सही किया हो तो आपके आशीष की अपेक्षा रखता हूँ कि वीर प्रसूताए माटी पावन है हल्दी घाटी, वीर प्रसूताए माटी पावन है हल्दी घाटी। कैसे किया? जीवन का दान देख लीजिए, वो महंगा क्यों स्वाभिमान प्राण नहीं मूल्यवान, देखना चाहो तो राजस्थान देख लीजिए, वो मुंड नहीं धड़ पर शत्रु पे बने कहर, कल्ला राणा पुंजा झाला मान देख लीजिए, वो कद मापना होगा मेवाड़ के वीरों का तो नजरे उठा के आसमान देख लीजिए, नजरे उठा के आसमान देख लीजिए।
लीजिए पन्ना धाय हाड़ी रानी पद्मिनी की कहानी, मेवाड़ी नारी का बलिदान देख लीजिए, और पशु भी चुकाते यहाँ माटी का उधार सदा, राम हाथी चेतक महान देख लीजिए, वो बनकर चतुर्भुज वीर करते हैं युद्ध, जय मलवीर बलवान देख लीजिए, वो मुगलों की क्या बिसाते जो राणा जी को मार, राणा देख सारे भागे खान देख लीजिए। महाराणा प्रताप की जय करें जी। देखिए ये और एक रचना अब मैं पढ़कर अपना स्थान लूंगा। भगवा पर, भगवा ध्वज के नीचे हम खड़े हैं और भगवा के पीछे ही सदैव चलेंगे। देखिए भगवा मेरे लिए क्या है, अगर आप सभी के लिए भी भगवा वही स्थान रखता है तो मैं आपका आशीष का अभिलाषी हूं कि भगवा है मेरे